ट्रांसफर कर देते हैं। जैक और पिंडोरा वासी सभी को हैप्पी बर्थडे भेज देते हैं, लेकिन कुछ लोग रुक जाते हैं जो शुरू से पिंडोरा के लिए वफादार थे। उनके साथ एक बच्चा भी रुक जाता है, क्योंकि वो इतना छोटा था कि वह स्पेस ट्रैवल नहीं कर सकता था। उसका नाम स्पाइडर है और वह कर्नाल का ही बेटा होता है। इधर जैक को कबीले का सरदार बना दिया जाता है। उसके 3 बच्चे होते हैं, बड़े का नाम नितिन, दूसरा नोआ और एक लड़की। तो साथ ही डॉक्टर तेरी के भी एक बेटी होती है, वो लोग उसका नाम भी तेरी रखते हैं। जैक और उसका परिवार को गोद ले लेता है। यह सभी साथ हंसते खेलते बड़े हो रहे होते हैं। इनके साथ स्पाइडर भी बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है, वो उनको अपने परिवार के जैसा ही मानता है। लेकिन जैक की पत्नी तेरी, जिसको वह अपने दुश्मन का करनाल के बेटे होने की वजह से पसंद नहीं करती थी, जैक अपने बड़े बेटे को शिकार करना सिखाता है। अब वो पल जैक के लिए बहुत ही इमोशनल होता है। इनका समय खुशियों से बीतने लगता है। तभी एक रात अचानक से जैक और नितिन को आसमान में शिप दिखाई पड़ते हैं। दोनों घबरा जाते हैं और वह सभी शिप उतरने से पहले ही उनके जंगल और जानवरों को जला डालते हैं। इतनी ज्यादा तबाही देखकर जैक परेशान हो जाता है। ज्यादा तबाही देखकर जैक परेशान हो जाता है और उसकी तेरी टूट जाती है इस बार वो पहले से भी कई ज्यादा तादाद में मशीनें दिलाते हैं। फिर 1 साल बीत जाने के बाद प्रतिवादी करनाल को क्लोन एक हफ्ता में बना लेते हैं, जिसमें वो इसकी सारी यादाश्त डाल देते हैं। पर उसको यह याद नहीं रहता कि वह मारा कैसे, जो वो जिंदा था और मरने से पहले की सारी कहानी वह अपने अवतार को वीडियो के जरिए सुनाता है। इधर जैक को अपने कबीले की मदद से उनके गोला बारूद की सप्लाई पर हमला करके उनको लूट लेता है। इधर करनाल अपने साथियों को पिंडोरा पर फिर से हमला करने को और किसी भी हालात में जैक को पकड़ने का प्लान बनाता है और फिर अपने साथियों के साथ पिंडोरा पर अपने लोगों की मिलिट्री बेस पर पहुंचाता है। वहाँ अपनी जनरल से मिलता है। जनरल उसे बताती है, हमने पिछले साल में इतना ज़्यादा कम और कंस्ट्रक्शन किया है जितना पिछले 30 सालों में नहीं हुआ था। हमें इस डेरा को अपने लोगों के लिए प्राप्त बनाने से पहले पिंडोरा वासियों का इलाज करना होगा, क्योंकि ये पहले से ज़्यादा हमला करने लगी है, जिसकी वजह से हम लोगों को जान और माल का बहुत नुकसान हो रहा है। फिर वो जनरल करनाल को वहाँ भेजती है। करनाल उस जंगल में उतरता है जहाँ उसकी मौत हुई थी। एक बात से जैक के बच्चे स्पाइडर भी वहाँ खेलते आते हैं। इस बात से जैक के बच्चे और स्पाइडर भी वहाँ खेलने आते हैं। वहाँ करनाल और उसकी टीम को देखकर समझ जाते हैं कि ये कबीले के नहीं बल्कि पृथ्वी वासियों के अवतार है। करनाल वहाँ बड़े बेटर रॉबर्ट सूट को चेक करता है और उस पर अपनी ही नाम देखकर समझ जाता है कि ये कंकाल उसी का है। फिर वो अपने साथ में घुस तीरों को देखता है। तभी जैक का बेटा लोहा अपने वॉइस डिवाइस की मदद से जैक को वहाँ की सारी स्थिति बता देता है। जैक और नितिन सारी बात सुनकर परेशान हो जाते हैं और वह बच्चों की बिना कोई आवाज करे वहाँ से निकलने के लिए कहते हैं। अब बच्चे वहाँ से निकलने लगते हैं। पैकड़लन के आदमी उन सबको पकड़ लेते हैं। करनाल उनकी उंगलियों को देखकर समझ जाता है कि आप क्योंकि पिंडोरा वासियों के पास 4 उंगलियां होती थी और उनके पास 4 उंगलियां थी। करनाल लोहा को देखकर पहचान लेता है कि यह उसका ही बेटा है, लेकिन स्पाइडर करनाल को देखकर अजीब सा महसूस करता है। अब करनाल लोहा से उसके पिता के बारे में पूछता है, पर वो उसको कुछ नहीं बताता। तो करनाल जैसे ही कीड़े को मारने के लिए जाता है तो स्पाइडर भटक जाता है। करनाल उससे उसका नाम पूछता है, वो अपना नाम बताता है तो करनाल को पता चलता है कि स्पाइडर उसी का बेटा है। वो उससे पूछता है कि उन्होंने तो सबको पृथ्वी पर वापस भेज दिया था, तो तुम क्यों नहीं गए थे? स्पाइडर बताता है, मैं बच्चा था, इतने छोटे बच्चे इस पे ट्रैवल नहीं कर सकते थे, इसलिए फिर करनाल जनरल को अपनी लोकेशन बताता है। जनरल उससे 10 मिनट वहाँ पहुँचने को बोलती है। इतने में करनाल अपनी आखिरी समय का रिकॉर्ड वीडियो देखता है जो उसे अपने बेटा रॉबर्टसन की मेमोरी में मिला था। अब उसको पता चलता है कि आखिर वो कैसे मरा था। अब करनाल जनरल के आने का इंतजार करता है और इससे पहले ही जैक और तेरी वहाँ आ जाती है और फिर उनकी करनाल और उसकी टीम के साथ लड़ाई होती है, जिसमें वो अपने बच्चे को बचा लेते हैं। पर एक धमाके के प्रोपेशन से स्पाइडर बेहोश हो जाता है। करनाल उसको उठाकर अपने साथ ले जाता है। रोते रोते जैक कहती है कि स्पाइडर को ले गए हैं। जैक उसको गले लगाकर उसकी हिम्मत बांधता है। इधर जनरल स्पाइडर को टॉर्चर करके उन सभी का पता पूछती है, पर स्पाइडर उसको कुछ नहीं बताता है। करनाल को यह सब अच्छा नहीं लगता कि वो उसके इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रही है, तो अचानक उसे टॉर्चर को रोक देता है। उसे टॉर्चर
की वजह से स्पाइडर की नाक से खून निकलने लगता है। अब कर्नल जनरल से कहता है मुझे जानता है, मैं अपने तरीके से इससे बात उगलवा सकता हूँ। तो जनरल उसे कहती है यह तुम्हारा बेटा नहीं है, और कहकर वहाँ से चली जाती है। पिंडोरा पर जैक अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमको यह जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि स्पाइडर कर्नल के पास है और वो सब उगलवा लेगा। तेरी वहाँ जाने से पहले मना करती है। तो जैक उसे समझाता है कि वो सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए ही यहाँ आए, और अगर हम यहाँ रुके तो सारे कबीले को ख़त्म कर देंगे। इस बात को समझती हुई वह रोती रोती जय को गले लगा लेती है और चलने के लिए मान जाती है। इधर कर्नल स्पाइडर से बात करने आता है। वो स्पाइडर को अपना लॉकेट देता है। स्पाइडर उसे देखती है, तुरंत फेंक देता है। असल में वह अपने पिता से नफरत करता था, क्योंकि वो जानता है कि उसके पिता ने लोगों को बहुत अत्याचार करे हैं, बेगुनाहों को जान से मारा है। कर्नल स्पाइडर से कहता है मैं चाहता हूँ तुम बस मेरे साथ चलो, इससे तुम यहाँ बंद ही नहीं रहोगे और मैं तुम्हें पर किसी बात का जवाब नहीं पूछूंगा। अगली सुबह जैक अपना परित्याग करके अपने परिवार को लेकर वहाँ से चला जाता है और बहुत दिनों तक एक लंबा सफर तय करने के बाद मटगानिया लीफ आइलैंड पर पहुँच जाता है। उससे आइलैंड पर रहने वाले कबीलों का रहन सहन उन लोगों से बिल्कुल उलट होता है। वो कबीला आसमान की जगह पानी के अंदर का शिकारी होता है। उस कबीले के लोग जैक और उसके परिवार का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उन सब के मुकाबले जैक और उसके परिवार की पूंछ बेहद पतली होती है, हाथ भी पतले होते हैं और उन सब के सामने वह बहुत कमजोर दिखाई पड़ती है। तभी उसे काबिले का सरदार अपनी पत्नी के साथ वहाँ आता है और वह जैक से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। यह कहता है कि हम आपके कबीले में शामिल होने आए हैं। तो सरदार उससे कहता है कि तुम जंगल के रहने वाले हो और हम पानी के रहने वाले, तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जैक कहता है कि हम जल्दी सीख लेंगे। तभी सरदार की पत्नी बोलती है ये हमारे जैसे पानी में तेज नहीं तैर सकते, और केरी और बच्चों का हाथ देखकर कहती है यह कोई सच्ची पैदाइश नहीं है, इनके शरीर में शैतानी खून है। तो जैक उसको अपना हाथ दिखाता है और कहता है कि मेरे भी वैसे ही हाथ हैं और मुझे ईश्वर ने मुझे जीवन दान दिया है, उन्होंने ही मुझको काबिल किया है। तभी तेरी बताती है तुम सब जानते हो कि मेरे पति ने अपने दम पर ही प्रतिवासियों को हराकर हमारे काबिले को बचाया था। तो सरदार की पत्नी कहती है और तुम अब खुद को छिपाते फिर रहे हो। जैक दोनों को शांत करता है। तो सरदार जैक से कहता है मैं तुम्हारी लड़ाई यहाँ तक नहीं लाने चाहता। जैक कहता है मैं यहाँ लड़ाई नहीं बल्कि अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ आया हूँ। सरदार उनको वहाँ रहने की इजाज़त दे देता है और अपने लोगों से कहता है इनको भी अपने भाई और बहनों के जैसा समझो, इनको एक बच्चे के जैसा समझकर हमारे सारे तौर तरीके सिखाओ, इन्हें तैरना सिखाओ जिससे ये अपने आप को बेकार ना समझें। और फिर अपने बेटे और बेटी को उनकी जगह दिखाने को कहता है। अगले दिन सरदार के बच्चे जैक को बच्चे को पानी के अंदर ले जाते हैं और वो देखते हैं कि वो ज़्यादा समय तक पानी के अंदर नहीं रुक पा रही है। वो उनकी तैरने में उनकी बहुत मदद करते हैं और उन्हें सारे तौर तरीके बताते हैं। उसके बाद वो अपनी पानी के जीवन को बुलाकर उनसे लोहा का बंधन करवाते हैं और उसको राइड करना सिखाते हैं। यह काबिले का सरदार वो सारी ही बातें जैक को भी सिखाता है। सरदार की लड़की और आपके सांसें खींचने और तेज तक रोकने को सिखाती है। जैक के बच्चे पानी के अंदर बहुत मजा करते हैं, उन्हें एक नई दुनिया दिखाती है। केरी उन सबको महसूस करती है। इधर कर्नल स्पाइडर को लेकर पिंडोरा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंचकर अपने लिए एक बहन जिसको चुनकर उससे अपना बंधन जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी लड़ाई में बेजिन उसको लेकर पहाड़ी से कूद जाता है। तो सबको लगता है कि कर्नल मर गया और वहां से वापस जाने लगती है, लेकिन तभी कर्नल बेंच की सवारी करता हुआ वहां आ जाता है। वो उससे बंधन जोड़ कर लेता है। इधर सरदार के लड़के वहां आकर उन लड़कों को बहुत मारते हैं कि यह देखकर बहुत हंसती है। फिर जैक अपने लड़कों को अपनी जगह पर ले जाता है और बहुत डांटता है और लोहा को भेजकर उन सभी से माफी मांगने लगता है। फिर वह नृत्य से पूछता है क्या तुमने उन सबको बहुत मारा। वो कहता है हाँ। यह बात सुनकर जैकूस कहता है यह अच्छी बात नहीं है। उनका जवाब सुनकर मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। उन लड़कों के पास जाकर उनसे माफी मांगता है। वो लोहा को माफ कर देता है। अपने साथ गहरे समुद्र में शिकार करने को कहते हैं। लोहा को उनकी बात मानकर उसके साथ चल पड़ता है। वह 3 पहाड़ी पर पहुंचकर लोहा से एक हवा निकलवाने को कहते हैं। लोहा वैसे ही करता है, पर वो उसको चुपचाप वहाँ छोड़कर वापस चले जाते हैं। असल में वो एरिया बहुत खतरनाक मछलियों वाला होता है और वो खतरनाक मछली लोहा के पीछे पागलों की तरफ पड़ जाती है। लोहा अपने को जैसे तैसे उससे बचाने की पूरी कोशिश करता है। बहुत देर पानी में रहने से लोहा की सांसें भी खत्म होने लगती है और वहाँ से बाहर निकलने की सतह पर आने की कोशिश करता है,
लेकिन टॉलकन उसको देख लेता है और उसे मारने के लिए हमला करता है। और जैसे ही उसके नजदीक आता है तभी एक और टॉलकन उल्टा उस पर हमला कर देता है। पर इतने में लोहा अपनी सांसें टूटने की वजह से पानी में डूबने लगता है। पर कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खोल तो देखता है कि उसे टॉलकन उसकी जान बचा लेती है। वह उसे सतह पर ले आता है। इसके बदले में टॉलकन के पंख में फंसे बड़े से लोहे के कांटे को निकाल देता है। अब दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों पानी में बहुत देर तक एक साथ तैरते हैं। कुछ देर बाद उस दूसरे पंख में कांटा लगा होता है तो लोहा उसको इशारे से पूछता है। इधर टॉलकन कोई जवाब नहीं देता है। इधर कैरी जैक को बताती है कि मुझको दिल की धड़कन सुनाई देती है, क्या मैं पागल हो गई हूँ? जैक उसे समझता है। तभी नित्य सरदार के लड़के को लाता है और दिन भर की सारी बात बता देता है। तभी लोग उनको वापस भेजकर घर आ जाते हैं और सारी गलती अपनी बताकर सरदार के लड़के को बचा लेते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन वो सरदार के बच्चे को सारी बात बता देते हैं और उनसे उसके कटे पंख के बारे में जिक्र करते हैं सरदार की लड़की समझ जाती है और कहती है कि उसका नाम पैंकन है और उसको उसके परिवार ने भेष बदल कर रखा है, क्योंकि सभी बताते हैं कि वो खूनी है। उसने हमारे काबले और अपने साथी टॉलकन को भी मारा है। लेकिन लोहा उनकी बात नहीं मानता है और कहता है वो कि मेरा दोस्त है और वहाँ से कहकर चला जाता है। अगले दिन सरदार की लड़की उनको अपने पुरखों के मंदिर को दिखाती है, फिर अपने काबिले के जीवन दायनी पेड़ को दिखाती है तो उसे अपनी माँ दिखाई देती है। वह उसे गले लगाकर रोने लगती है और पूछती है मैं सबसे अलग क्यों हूँ और मैं उससे क्या चाहती हूँ, मेरे पिता कौन है। तभी अचानक केरी को दौरा पड़ जाता है। वह बच्चे उसको वापस ले आते हैं। उसके अटैक का इलाज करने के लिए अपने दोस्त को बुला लाते हैं और उनसे कुछ नहीं होता तो सरदार की पत्नी उसका इलाज करके उसे ठीक करती है। और यह सिर्फ वही है जिसके जैक के दोस्त केरी को ठीक करने आए थे। करनाल को एक लोकेशन मिल गई थी। अब करनाल एक शिकारी शिप के कैप्टन और उसके क्रू के साथ पर मैदान कैन रीप के लिए निकल जाता है। इधर रिपल अपना चक्र पूरा करके वापस आते हैं। काबिले वाले उनको आने से बहुत खुश होते हैं। असल में काबिले वाले उनको अपने भाई और बहन ही मानते हैं। तो उनके सरदार अपने बच्चे को रोने को दिखाती है। वह बहुत खुश होती है और कहती है उसका बच्चा भी जन्म लेने वाला है। इधर करनाल उससे सबके नजदीकी काबिले पहुंच जाता है और जैक के बारे में पूछता है, पर वो लोग कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं बता पाते थे। वो गुस्से में उनके घरों को जला देते हैं और वहाँ से दूसरे काबिले के लिए निकल जाते हैं। जैक को सरदार पड़ोसी काबिले की जानकारी देता है और कहता है वो तुमको ढूंढने को कह रहा था, हम तब तक भाग गए, अब हम कब तक भागते रहेंगे। हमको अगर चैन की सांस लेनी है तो हमें उसे मारना पड़ेगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी करनाल को कुछ पता नहीं चलता है तो अपना प्लान बदल देता है। अब वो लोग आइकन के पास पहुंच जाते हैं और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ, तुम भी मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारे साथ क्या हुआ था मुझे बताओ। उसके ऐसा करते हुए उसके साथ ही देख लेते हैं। अपना मुंह खोलता लोग अंदर जाकर अपना बंधन जोड़ देता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि अपने सिर्फ अपने साथी और काबिले वालों को बचाने की कोशिश करी थी। उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और उसने किसी को नहीं मारा। और उसके कबीले के सरदार को पता चल जाता है कि वो लोग आइकन के पास गया था, जिसकी वजह से वह उसको दांत लगाता है और बताता है कि बिल्कुल पहले खूनी दरिंदे हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा मारकाट करने के बाद उन्होंने दरिंदगी त्याग दी थी और शांति को एक ही जीवन का मूल आधार बनाया। और पैकन ने उनके नियम तोड़ वापस दरिंदगी दिखाई थी तो उसको बिरादरी से बेदखल कर दिया गया था। लोहा उसको सच बताता है लेकिन जैक उसको बोलने मना कर देता है। इधर करनाल की टीम टॉलकन की सरदार पर ही ट्रैगल लगा देती है, क्योंकि वो अपने बच्चे की वजह से तेज नहीं कर सकती। अब वो कैप्टन उसे बड़े आरामी के साथ मार सकता था और अपने सिप पर लाकर उसके दिमाग में ड्रिल करके पीले कलर का तरल निकाल लेता है और वो बताता है कि तरल सबसे कीमती है और इतने से तरल की कीमत 660 करोड़ है और इसी पैसों की वजह से ही करनाल तुम पर अपना काम करवा रहा है। इधर काबिले वाले टॉलकन की लाश के पास पहुंचने के लिए सरदार की पत्नी उसे देखकर बहुत रोती है। मेरी हाथों बहन थी और इसने ना जाने कितनी साइकिल पूरी करने के बाद हमने बच्चे को पाया था और वो वापस आकर लड़ाई का ऐलान करती है। लेकिन जैक उनको समझाता है कि अगर तुम उनसे लड़ोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और उनको भी खत्म कर दोगे जिनको तुम प्यार करते हो। अगर उन पर ऐसा कुछ भी दिखाई दे तो मुझे बता देना, टैगर्स को बंद कर सकता हूँ, जिसकी वजह से उनकी जान बच सकती है।
और यह बात सभी को टॉलगन तक पहुंचाने को कहता है। सामने से जाते फिर जैक चुपके से नितरी को बताता है कि वो टॉलगन को नहीं बल्कि हमारा शिकार करना चाहती है। अब आप लोग आइकन के पास उसके सावधान करने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे कोई नहीं बताएगा। लेकिन सारे बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर कप्तान दूसरे शिकार के लिए तैयारी करता है और लोग बाइकर के पास पहुंच जाते हैं। वो पैकन पर ट्रैकर देखकर घबरा जाते हैं और उसे ट्रैकर को निकलने की कोशिश करता है। तभी सामने से शिकारी जहाज को देखकर वहाँ घबरा जाता है और उसे ट्रैकर को निकालने की कोशिश करता है तभी सामने से शिकारी जहाज को देखकर वहाँ घबरा जाता है। अब सब बच्चे वहाँ पहुंचकर ट्रैकर को निकालने की कोशिश करते हैं पर वो उनसे भी निकल नहीं पाता है। फिर लोहा अपने पिता को सब कुछ बता देता है। तभी जैक सरदार को बता देता है। वह सब तैयार होकर उनकी तरफ निकल पड़ते हैं। करनाल उन बच्चों को उनके पास देखकर बहुत खुश होता है। बच्चे ट्रैकर को निकाल लेते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं। अब खुद भी समुद्र में अंदर छुप जाते हैं और पैकन बचकर निकल जाता है। करनाल छोटी सबमरीन से उनको पकड़ने का आदेश देता है। कुछ देर मशक्कत के बाद वो सरदार की बेटी और जाल डालकर पकड़ लेती है और खुद भी उनको छुड़ाने के चक्कर में पकड़ जाता है। स्पाइडर यह देखकर उनके पास भाग जाता है पर वो लोग उसको पकड़कर वापस ले आते हैं। करनाल उन तीनों बच्चों को वहीं बाहर निकाल देता है और जैक से अकेले आने को बोलता है, नहीं तो बच्चों को मार देने की धमकी देता है। जैक खुद को सरेंडर करने को तैयार हो जाता है। गुस्से से पागल हो जाता है और समुद्र की अंदर पत्थरों को तोड़ने लगता है। अब वो उसको बचाने की ठान लेता है। अब अपने सारे दम पर कूद पड़ता है और वहाँ सब कुछ तोड़ने लगता है। उसको देखकर शिप का कैप्टन उसका शिकार करने के लिए वहाँ जाता है। यह सब देखकर कबीले वाले भी वहाँ लड़ाई में कूद पड़ते हैं। कप्तान पैकन पर रॉकेट छोड़ता है पर वो अपने सिर को नीचे कर लेता है, जिससे रॉकेट उससे टकराकर कप्तान के सिर पर ही फट जाता है। ऐसा देखकर कैप्टन हैरान हो जाता है। अब उन सभी लोगों में बड़ी भयंकर लड़ाई होने लगती है। सब अपने दुश्मनों को मारने लगते हैं। इधर पानी के अंदर कैरी अपने बंधन को उनके जीवनदायिनी पेड़ से जोड़कर करनाल की सबमरीन को तोड़ देती है, जिसको देखकर सरदार के लड़के बड़े हैरान होते हैं। शिप के अंदर स्पाइडर भी शिप के कंट्रोलर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से शिप चट्टान से टकरा जाता है और उसमें पानी भरने लगता है। कप्तान को पकड़ने के लिए तार से बंधे एंकर को उस पर शूट करता है पर पैगाम बड़ी चालाकी से उसे बचकर अपने सर से जानबूझकर उसे तार को बांधकर पूरी ताकत से लगाकर उसे बोट को खींचने लगता है। कप्तान बड़ी मुश्किल से अपना पीछा छुड़वाता है पर फिर से उसे पर हमला करने के लिए तैयारी करता है। तभी उसकी बोट के ऊपर कूदकर उसे तार से कैप्टन के हाथों को ही बांध देता है और एक झटका देकर उसका हाथ ही अलग कर देता है। कप्तान के मरते ही उसका क्रू लड़ाई रोक देता है और वहां से जान बचाने लगता है। अब कैरी जैसे ही सतह पर आती है करनाल उसे पकड़कर शिप में बैठा लेता है और उसको बंदी बना देता है। तो कैरी उसको देख लेती है तो सरदार की लड़की के साथ बचाने शिप पर वापस चली जाती है। तो कैरी उसे देख लेती है तो सरदार की लड़की के साथ उसे बचाने के लिए शिप पर वापस चली जाती है, लेकिन वो कैरी को पकड़ लेती है। शिप के दूसरी तरफ करनाल नीतम को भागते हुए गोली मार देता है। बच्चे बड़ी मुश्किल से उसे टापू पर ले आते हैं पर वो बच नहीं पाता। कैरी उसको मरा देखकर पागलों की तरह चीखने लगती है और बहुत रोती है। तब करनाल जैक के वॉइस डिवाइस पर बात करता हुआ उसे बताता है कि उसकी छोटी बेटी उसके पास है। तो जैक तेरी को संभालने को बोलता है और कहता है हमें अपनी बेटी को बचाना है, नहीं तो तेरी अपना धनुष उठाकर
करनाल के मर जाने के बाद प्रतिवासी आत्मसमर्पण कर देते हैं। जैक और पिंडोरा वासी सभी को पृथ्वी पर वापस भेज देते हैं, लेकिन कुछ लोग रुक जाते हैं जो शुरू से पिंडोरा के लिए वफादार थे। उनके साथ एक बच्चा भी रुक जाता है, क्योंकि वो इतना छोटा था कि वह स्पेस ट्रेवल नहीं कर सकता था। उसका नाम स्पाइडर है और वह करनाल का ही बेटा होता है। इधर जैक को कबीले का सरदार बना दिया जाता है। उसके 3 बच्चे होते हैं, बड़े का नाम नितिन, दूसरा लोहा और एक लड़की। तो साथ ही डॉक्टर केरी के भी एक बेटी होती है। वो लोग उसका नाम भी केरी रखते हैं। जैक और उसका परिवार को गोद ले लेता है। यह सभी साथ हंसते खेलते बड़े हो रहे होते हैं। उनके साथ स्पाइडर भी बहुत अच्छे से मिल जाता है। वो उनको अपने परिवार के जैसा ही मानता है, लेकिन जैक की पत्नी केरी उसको वह अपने बहन का करनाल के बेटे होने की वजह से पसंद नहीं करती। जैक अपने बड़े बेटे को शिकार करना सिखाता है। अब डॉक्टर जैक के लिए बहुत ही इमोशनल होता है। उनका समय खुशियों से बीतने लगता है। तभी एक रात अचानक से जैक और नितिन को आसमान में से विदाई करती है। दोनों घबरा जाते हैं और वह सभी पहले उनके दोनों और जानवरों को जला डालती है। इतनी ज़्यादा तबाही देखकर जैक परेशान हो जाता है। ज़्यादा तबाही देखकर जैक परेशान हो जाता है और उसकी गोली टूट जाती है इस बार वो पहले से ही कई ज़्यादा तादाद में मशीनें बुलाते हैं। फिर 1 साल बीत जाने के बाद प्रतिवादी करनाल को क्लोन में बना लेते हैं, जिसमें वो उसकी सारी आदत उसको यह याद नहीं रहता कि वो महाराज कैसे जो वो जिंदा था और मरने से पहले की सारी कहानी वो अपने अवतार के वीडियो के जरिए सुनाता है। इधर जैक को अपने कबीले की मदद से उनके गोलाबारी की सप्लाई पर हमला करके उनको लूट लेता है कि हालात में जैक को बदलने का प्लान बनाता है और फिर अपने साथियों के साथ पिंडोरा और अपने लोगों की मदद पर भेज कर आता है। वहाँ अपनी जनरल से मिलता है। जनरल उसे बताती है हमने पिछले साल में इतना ज़्यादा कम और ट्रांसपोर्टेशन किया है जितना पिछले 20 सालों में नहीं हुआ था। हमें इस देश को अपने लोगों के लिए मुक्त बनाने से पहले पिंडोरा बनाने का इलाज करना होगा, क्योंकि ये पहले से ज़्यादा हमला करने लगी है, जिसकी वजह से हम लोगों को जान और माल का बहुत नुकसान हो रहा है। फिर वो जनरल करनाल को वहाँ भेजती है। करनाल उसी जंगल में उतरता है जहाँ उसकी माँ खेत में रहा है, लेकिन स्पाइडर करनाल को देख कर आता है। करनाल उससे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम बताता है तो करनाल को पता चलता है कि स्पाइडर उसी का बेटा है। वो उससे पूछता है कि उन्होंने तो सबको पृथ्वी पर वापस भेज दिया था, तो तुम क्यों नहीं गए थे? स्पाइडर बताता है मैं बच्चा था, इतने छोटे बच्चे इस पे ट्रैवल नहीं कर सकते थे, इसलिए फिर करनाल जनरल को अपनी लोकेशन बताता है। जनरल उससे 10 मिनट वहाँ पहुँचने को बोलती है। इतने में करनाल अपनी आखिरी समय का रिकॉर्ड वीडियो देखता है जो उसे अपने बेटा रॉबर्टसन की मेमोरी में मिला था। अब उसको पता चलता है कि आखिर वो कैसे मरा था। अब करनाल जनरल के आने का इंतजार करता है और इससे पहले ही जैक और तेरी वहाँ आ जाती है और फिर उनकी करनाल और उसकी टीम के साथ लड़ाई होती है, जिसमें वो अपने बच्चे को बचा लेते हैं। पर एक धमाके के प्रोपेशन से स्पाइडर बेहोश हो जाता है। करनाल उसको उठाकर अपने साथ ले जाता है। रोते रोते जैक कहती है कि स्पाइडर को ले गए हैं। जैक उसको गले लगाकर उसकी हिम्मत बांधता है। इधर जनरल स्पाइडर को टॉर्चर करके उन सभी का पता पूछती है, पर स्पाइडर उसको कुछ नहीं बताता है। करनाल को यह सब अच्छा नहीं लगता कि वो उसके इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रही है, तो अचानक उसे टॉर्चर को रोक देता है। उसे टॉर्चर की वजह से स्पाइडर की नाक से खून निकलने लगता है। अब करनाल जनरल से कहता है मुझे जानता है, मैं अपने तरीके से इससे बात उगलवा सकता हूँ। तो जनरल उसे कहती है यह तुम्हारा बेटा नहीं है और कहकर वहाँ से चली जाती है। पिंडोरा पर जैक अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमको यह जगह छोड़नी पड़ेगी क्योंकि स्पाइडर कर्नल के पास है और वो सब उगलवा लेगा। तेरी वहाँ जाने से पहले मना करती है तो जैक उसे समझाता है कि वो सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए ही यहाँ आए और अगर हम यहाँ रुके तो सारे कबीले को ख़त्म कर देंगे। इस बात को समझती हुई वह रोती रोती जैक को गले लगा लेती है और चलने के लिए मान जाती है। इधर करनाल स्पाइडर से बात करने आता है। वो स्पाइडर को अपना लॉकेट देता है। स्पाइडर उसे देखती है, तुरंत फेंक देता है। असल में वह अपने पिता से नफरत करता था क्योंकि वो जानता है कि उसके पिता ने लोगों को बहुत अत्याचार करे हैं, बेगुनाहों को जान से मारा है। करनाल स्पाइडर से कहता है मैं चाहता हूँ तुम बस मेरे साथ चलो, इससे तुम यहाँ बंद ही नहीं रहोगे और मैं तुम पर किसी बात का जवाब नहीं पूछूंगा। अगली सुबह जैक अपना परित्याग करके अपने परिवार को लेकर वहाँ से चला जाता है और बहुत दिनों तक एक लंबा सफ़र तय करने के बाद मटगानिया लीफ आइलैंड पर पहुँच जाता है।
उससे आइलैंड पर रहने वाले कबीलों का रहन सहन उन लोगों से बिल्कुल उलट होता है। वो कबीला आसमान की जगह पानी के अंदर का शिकारी होता है। उस कबीले के लोग जैक और उसके परिवार का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उन सब के मुकाबले जैक और उसके परिवार की पूंछ बेहद पतली होती है, हाथ भी पतले होते हैं और उन सब के सामने वह बहुत कमजोर दिखाई पड़ते हैं। तभी उसे काबिले का सरदार अपनी पत्नी के साथ वहाँ आता है और वह जैक से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। यह कहता है कि हम आपके कबीले में शामिल होने आए हैं। तो सरदार उससे कहता है कि तुम जंगल के रहने वाले हो और हम पानी के रहने वाले, तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जैक कहता है कि हम जल्दी सीख लेंगे। तभी सरदार की पत्नी बोलती है, ये हमारे जैसे पानी में तेज नहीं तैर सकते। और केरी और बच्चों का हाथ देखकर कहती है, यह कोई सच्ची पैदाइश नहीं है, इनके शरीर में शैतानी खून है। तो जैक उसको अपना हाथ दिखाता है और कहता है कि मेरे भी वैसे ही हाथ हैं और मुझे ईश्वर ने मुझे जीवन दान दिया है, उन्होंने ही मुझको काबिल किया है। तभी तेरी बताती है, तुम सब जानते हो कि मेरे पति ने अपने दम पर ही प्रतिवासियों को हराकर हमारे काबिले को बचाया था। तो सरदार की पत्नी कहती है, और तुम अब खुद को छिपाते फिर रहे हो। जैक दोनों को शांत करता है। तो सरदार जैक से कहता है, मैं तुम्हारी लड़ाई यहाँ तक नहीं लाने चाहता। जैक कहता है, मैं यहाँ लड़ाई नहीं बल्कि अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ आया हूँ। सरदार उनको वहाँ रहने की इजाज़त दे देता है और अपने लोगों से कहता है, इनको भी अपने भाई और बहनों के जैसा समझो, इनको एक बच्चे के जैसा समझकर हमारे सारे तौर तरीके सिखाओ, इन्हें तैरना सिखाओ जिससे ये अपने आप को बेकार ना समझें। और फिर अपने बेटे और बेटी को उनकी जगह दिखाने को कहता है। अगले दिन सरदार के बच्चे को पानी के अंदर ले जाते हैं और वो देखते हैं कि वो ज़्यादा समय तक पानी के अंदर नहीं रुक पा रही है। वो उनकी तैरने में उनकी बहुत मदद करते हैं और उन्हें सारे तौर तरीके बताते हैं। उसके बाद वो अपनी पानी के जीवन को बुलाकर उनसे लोहा का बंधन करवाते हैं और उसको राइड करना सिखाते हैं। यह काबिले का सरदार वो सारी बातें जैक को भी सिखाता है। सरदार की लड़की और आपके सांसें खींचने और तेज तक रोकने को सिखाती है। जैक के बच्चे पानी के अंदर बहुत मजा करते हैं, उन्हें एक नई दुनिया दिखाती है। केरी उन सबको महसूस करती है। इधर कर्नल स्पार्टर को लेकर पिंडोरा की सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंचकर अपने लिए एक बहन जिसको चुनकर उससे अपना बंधन जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी लड़ाई में बेजिन उसको लेकर पहाड़ी से कूद जाता है। तो सबको लगता है कि कर्नल मर गया और वहां से वापस जाने लगती है, लेकिन तभी कर्नल बेंच की सवारी करता हुआ वहां आ जाता है। वो उससे बंधन जोड़ कर लेता है। इधर सरदार के लड़के वहां आकर उन लड़कों को बहुत मारते हैं कि यह देखकर बहुत हंसती है। फिर जैक अपने लड़कों को अपनी जगह पर ले जाता है और बहुत डांटता है और लोहा को भेजकर उन सभी से माफी मांगने लगता है। फिर वह नृत्य से पूछता है, क्या तुमने उन सबको बहुत मारा? वो कहता है, हाँ। यह बात सुनकर जैक कहता है, यह अच्छी बात नहीं है। उनका जवाब सुनकर मुस्कुराता है और वहाँ से चला जाता है। उन लड़कों के पास जाकर उनसे माफी मांगता है। वो लोहा को माफ कर देता है। अपने साथ गहरे समुद्र में शिकार करने को कहते हैं। लोहा को उनकी बात मानकर उसके साथ चल पड़ता है। वह 3 पहाड़ी पर पहुंचकर लोहा से एक आवाज निकलवाने को कहते हैं। लोहा वैसे ही करता है, पर वो उसको चुपचाप वहाँ छोड़कर वापस चले जाते हैं। असल में वो एरिया बहुत खतरनाक मछलियों वाला होता है और वो खतरनाक मछली लोहा के पीछे पागलों की तरफ पड़ जाती है। लोहा अपने को जैसे तैसे उससे बचाने की पूरी कोशिश करता है। बहुत देर पानी में रहने से लोहा की सांसें भी खत्म होने लगती है और वहां से बाहर निकलने की सतह पर आने की कोशिश करता है, लेकिन टॉल्कन उसको देख लेता है और उसे मारने के लिए हमला करता है। और जैसे ही उसके नज़दीक आता है तभी एक और टॉल्कन उल्टा उस पर हमला कर देता है। पर इतने में लोहा अपनी सांसें टूटने की वजह से पानी में डूबने लगता है। पर कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खोल तो देखता है कि उसे टॉल्कन उसकी जान बचा लेती है। वह उसे सतह पर ले आता है। इसके बदले में टॉल्कन के पंख में फंसे बड़े से लोहे के कांटे को निकाल देता है। अब दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों पानी में बहुत देर तक एक साथ तैरते हैं। कुछ देर बाद उस दूसरे पंख में कांटा लगा होता है तो लोहा उसको इशारे से पूछता है। इधर टॉल्कन कोई जवाब नहीं देता है। इधर कैरी जैक को बताती है कि मुझको दिल की धड़कन सुनाई देती है, क्या मैं पागल हो गई हूँ? जैक उसे समझता है। तभी नित्य सरदार के लड़के को लाता है और दिन भर की सारी बात बता देता है। तभी लोग उनको वापस भेजकर घर आ जाते हैं और सारी गलती अपनी बताकर सरदार के लड़के को बचा लेते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन वो सरदार के बच्चे को सारी बात बता देते हैं और उनसे उसके कटे पंख के बारे में जिक्र करते हैं सरदार की लड़की समझ जाती है
और कहती है कि उसका नाम पैकन है और उसको उसके परिवार ने भेष बदल कर रखा है, क्योंकि सभी बताते हैं कि वो खूनी है। उसने हमारे काबले और अपने साथी टोल्कन को भी मारा है। लेकिन लोहा उनकी बात नहीं मानता है और कहता है वो कि मेरा दोस्त है, और वहाँ से कहकर चला जाता है। अगले दिन सरदार की लड़की उनको अपने पुरखों के मंदिर को दिखाती है, फिर अपने काबिले के जीवन दायनी पेड़ को दिखाती है, तो उसे अपनी माँ दिखाई देती है। वह उसे गले लगाकर रोने लगती है और पूछती है मैं सबसे अलग क्यों हूँ और मैं उससे क्या चाहती हूँ, मेरे पिता कौन है। तभी अचानक केरी को दौरा पड़ जाता है। वह बच्चे उसको वापस ले आते हैं। उसके अटैक का इलाज करने के लिए अपने दोस्त को बुला लाते हैं और उनसे कुछ नहीं होता, तो सरदार की पत्नी उसका इलाज करके उसे ठीक करती है। और यह सिर्फ वही है जिसके जैक के दोस्त केरी को ठीक करने आए थे। करनाल को एक लोकेशन मिल गई थी। अब करनाल एक शिकारी शिप के कैप्टन और उसके क्रू के साथ पर मैदान कैन रीप के लिए निकल जाता है। इधर रिपल अपना चक्र पूरा करके वापस आते हैं। काबिले वाले उनको आने से बहुत खुश होते हैं। असल में काबिले वाले उनको अपने भाई और बहन ही मानते हैं। तो उनके सरदार अपने बच्चे को रोने को दिखाती है। वह बहुत खुश होती है और कहती है उसका बच्चा भी जन्म लेने वाला है। इधर करनाल उससे सबके नजदीकी काबिले पहुंच जाता है और जैक के बारे में पूछता है, पर वो लोग कुछ नहीं जानते थे, कुछ नहीं बता पाते थे। वो गुस्से में उनके घरों को जला देते हैं और वहाँ से दूसरे काबिले के लिए निकल जाते हैं। जैक को सरदार पड़ोसी काबिले की जानकारी देता है और कहता है वो तुमको ढूंढने को कह रहा था, हम तब तक भाग गए, अब हम कब तक भागते रहेंगे। हमको अगर चैन की सांस लेनी है तो हमें उसे मारना पड़ेगा। इतनी मेहनत करने के बाद भी करनाल को कुछ पता नहीं चलता है, तो अपना प्लान बदल देता है। अब वो लोग आइकन के पास पहुंच जाते हैं और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पर भरोसा करता हूँ, तुम भी मुझ पर भरोसा करो। तुम्हारे साथ क्या हुआ था मुझे बताओ। उसके ऐसा करते हुए उसके साथ ही देख लेते हैं। अपना मुंह खोलता लोग अंदर जाकर अपना बंधन जोड़ देता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि अपने सिर्फ अपने साथी और काबिले वालों को बचाने की कोशिश करी थी। उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी और उसने किसी को नहीं मारा। और उसके कबीले के सरदार को पता चल जाता है कि वो लोग आइकन के पास गया था, जिसकी वजह से वह उसको दांत लगाता है और बताता है कि बिल्कुल पहले खूनी दरिंदे हुआ करते थे और बहुत ज्यादा मारकाट करने के बाद उन्होंने दरिंदगी त्याग दी थी और शांति को एक ही जीवन का मूल आधार बनाया। और पैकन ने उनके नियम तोड़ वापस दरिंदगी दिखाई थी, तो उसको बिरादरी से बेदखल कर दिया गया था। लोहा उसको सच बताता है, लेकिन जैक उसको बोलने मना कर देता है। इधर करनाल की टीम टोलकुल की सरदार पर ही ट्रैगल लगा देती है, क्योंकि वो अपने बच्चे की वजह से तेज नहीं कर सकती। अब वो कैप्टन उसे बड़े आराम के साथ मार सकता था और अपने सिर पर लाकर उसके दिमाग में ड्रिल करके पीले कलर का तरल निकाल लेता है और वो बताता है कि तरल सबसे कीमती है और इतने से तरल की कीमत 660 करोड़ है और इसी पैसों की वजह से ही करनाल तुम पर अपना काम करवा रहा है। इधर काबिले वाले टोल्कन की लाश के पास पहुंचने के लिए सरदार की पत्नी उसे देखकर बहुत रोती है। मेरी आंखों बहन थी और इसने ना जाने कितनी साइकिल पूरी करने के बाद हमने बच्चे को पाया था। और वो वापस आकर लड़ाई का ऐलान करती है, लेकिन जैक उनको समझाता है कि अगर तुम उनसे लड़ोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और उनको भी खत्म कर दोगे जिनको तुम प्यार करते हो। अगर उन पर ऐसा कुछ भी दिखाई दे तो मुझे बता देना, टैगर्स को बंद कर सकता हूँ, जिसकी वजह से उनकी जान बच सकती है। और यह बात सभी को टोल्कन तक पहुँचाने को कहता है। सामने से जाते फिर जैक चुपके से नित्री को बताता है कि वो टोल्कन को नहीं बल्कि हमारा शिकार करना चाहते हैं। अब आप लोग आइकन के पास उसके सावधान करने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे कोई नहीं बताएगा। लेकिन सारे बच्चे उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर कप्तान दूसरे शिकार के लिए तैयारी करता है और लोग बाइकर के पास पहुँच जाते हैं। वो पैकन पर ट्रैकर देखकर घबरा जाते हैं और उसे ट्रैकर को निकलने की कोशिश करता है। तभी सामने से शिकारी जहाज को देखकर वहाँ घबरा जाता है और उसे ट्रैकर को निकालने की कोशिश करता है। तभी सामने से शिकारी जहाज को देखकर वहाँ घबरा जाता है। अब सब बच्चे वहाँ पहुंचकर ट्रैकर को निकालने की कोशिश करते हैं, पर वो उनसे भी निकल नहीं पाता है। फिर लोहा अपने पिता को सब कुछ बता देता है। तभी जैक सरदार को बता देता है। वह सब तैयार होकर उनकी तरफ निकल पड़ते हैं। करनाल उन बच्चों को उनके पास देखकर बहुत खुश होता है। बच्चे ट्रैकर को निकाल लेते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं। अब खुद भी समुद्र में अंदर छुप जाते हैं और पैकन बचकर निकल जाता है। करनाल छोटी सबमरीन से उनको पकड़ने का आदेश देता है। कुछ देर मशक्कत के बाद
वो सरदार की बेटी और जाल डालकर पकड़ लेती है और खुद भी उनको छुड़ाने के चक्कर में पकड़ जाता है। स्पाइडर यह देखकर उनके पास भाग जाता है, पर वो लोग उसको पकड़कर वापस ले आते हैं। कर्नल उन तीनों बच्चों को वहीं बाहर निकाल देता है और जैक से अकेले आने को बोलता है, नहीं तो बच्चों को मार देने की धमकी देता है। जैक खुद को सरेंडर करने को तैयार हो जाता है, गुस्से से पागल हो जाता है और समुद्र के अंदर पत्थरों को तोड़ने लगता है। अब वो उसको बचाने की ठान लेता है। अब अपने सारे दम पर कूद पड़ता है और वहाँ सब कुछ तोड़ने लगता है। उसको देखकर शिप का कैप्टन उसका शिकार करने के लिए वहाँ जाता है। यह सब देखकर कबीले वाले भी वहाँ लड़ाई में कूद पड़ते हैं। कप्तान पैकन पर रॉकेट छोड़ता है और वो अपने सिर को नीचे कर लेता है, जिससे रॉकेट उससे टकराकर कप्तान के सिर पर ही फट जाता है। ऐसा देखकर कैप्टन हैरान हो जाता है। अब उन सभी लोगों में बड़ी भयंकर लड़ाई होने लगती है। सब अपने दुश्मनों को मारने लगते हैं। इधर पानी के अंदर कैरी अपने बंधन को उनके जीवनदायिनी पेड़ से जोड़कर करनाल की सबरीन को तोड़ देती है, जिसको देखकर सरदार के लड़के बड़े हैरान होते हैं। शिप के अंदर स्पाइडर भी शिप के कंट्रोलर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से शिप चट्टान से टकरा जाता है और उसमें पानी भरने लगता है। कप्तान को पकड़ने के लिए तार से बंधे एंकर को उस पर शूट करता है, पर पैगाम बड़ी चालाकी से उससे बचकर अपने सर से जानबूझकर उसे तार को बांधकर पूरी ताकत से लगाकर उसे बोट को खींचने लगता है। कप्तान बड़ी मुश्किल से अपना पीछा छुड़वाता है, पर फिर से उसे पर हमला करने के लिए तैयारी करता है। तभी उसकी बोट के ऊपर कूदकर उसे तार से कैप्टन के हाथों को ही बांध देता है और एक झटका देकर उसका हाथ ही अलग कर देता है। कप्तान के मरते ही उसका क्रू लड़ाई रोक देता है और वहां से जान बचाने लगता है। अब कैरी जैसे ही सतह पर आती है, कर्नल उसे पकड़कर शिप में बैठा लेता है और उसको बंदी बना देता है। तो कैरी उसको देख लेती है तो सरदार की लड़की के साथ बचाने शिप पर वापस चली जाती है। तो कैरी उसे देख लेती है तो सरदार की लड़की के साथ उसे बचाने के लिए शिप पर वापस चली जाती है, लेकिन वो कैरी को पकड़ लेती है। शिप के दूसरी तरफ कर्नल नीतम को भागते हुए गोली मार देता है। बच्चे बड़ी मुश्किल से उसे टापू पर ले आते हैं, पर वो बच नहीं पाता। कैरी उसको मरा देखकर पागलों की तरह चीखने लगती है और बहुत रोती है। तब कर्नल जैक के वॉइस डिवाइस पर बात करता हुआ उसे बताता है कि उसकी छोटी बेटी उसके पास है। तो जैक तेरी को संभालने को बोलता है और कहता है, हमें अपनी बेटी को बचाना है, नहीं तो तेरी अपना धनुष उठाकर